आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो लोग इस कक्षा को सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, आपका कोई प्रश्न पिछले पाठ से संबंधित हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी हाँ जी। जो ये प्रश्न था इसमें कल, जिसमें मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देव के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए जी। तो इसमें ये इंद्र आदि देव का ठीक है, आपने जो यहाँ पृष्ठ संख्या 22 पर लिखे हुए प्रश्न में से इंद्र आदि देवों के संबंध में पूछा है, तो लोक में ऐसी मान्यता है कि इंद्र आदि कुछ देव देहधारी हैं, शरीर वाले हैं, और वो किसी स्वर्ग विशेष नाम वाले स्थान में रहते हैं। उनके महल होते हैं, वे सुख का उपभोग करते हैं, उनके पास दास दासियां अनुचर और पूरा जैसे एक ऐश्वर्य की स्थिति होती है वैसी स्थिति होती है। पुनः वे असुरों से राक्षसों से युद्ध आदि भी करते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी उन्हें हरा देते हैं। तो इस प्रकार के जो इंद्र आदि देव हैं, उनके व्यवहार प्रसिद्ध हैं। वे प्रसिद्ध व्यवहार शास्त्रों में, कुछ ग्रंथों में हैं, कुछ पुस्तकों में उनकी चर्चा की गई है, उनके ऐश्वर्य की और उनके कार्यों की चर्चा है। तो यहाँ प्रश्नकर्ता उन्हीं इंद्र आदि देवों का प्रश्न उठाते हैं कि उनके व्यवहार तो सबको पता है कि वो ऐसे होते हैं, तो आप मित्र आदि कहने से और इंद्र नाम लेने से उन व्यक्तियों का ही ग्रहण क्यों नहीं करते? वैसा ही इंद्र जो ऐरावत हाथी पर बैठता है, वज्र उठाकर असुरों को मारता है, उस इंद्र का ग्रहण क्यों नहीं करते और इंद्र नाम से परमेश्वर का ग्रहण क्यों करते हैं? तो प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार का है। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी। एक आर्य समाजी प्रवचन करता मैंने यूट्यूब पे सुना। कह रहे थे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पुत्र हैं, सर्वगुण संपन्न है और वो पुत्रवत विवाह भी करता है। आगे उन्होंने जोड़ा कि वो पत्नी रूप भी होता है। तरह का अभी कहीं आएगा तो मेरे नॉलेज में तो नहीं आ रहा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे तो जो भावी प्रश्न हो वो भविष्य के आने पर ही किए जाने चाहिए। वैसा संदर्भ आ जाएगा तब देखेंगे। परंतु ईश्वर पत्नीवत व्यवहार करता है, यह वाक्य संदिग्ध है। लेकिन इसमें यह न समझना चाहिए कि पत्नी के जो गुण हैं वो ईश्वर में नहीं, क्योंकि हम प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं संसार में जितने भी गुण हैं सब परमेश्वर के ही हैं, और परमेश्वर से ही गुण ले लेकर सब पदार्थों में, चाहे वो जीव हों चाहे जड़ पदार्थ हों, उन सब में रखे गए हैं। यहाँ जीव से तात्पर्य आत्मा नहीं है, अभी तो यूँ समझिए यह जो शरीरधारी जीव है, चेतन प्राणी है, इनकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। अब इसको ऐसा समझिए कि जब आप कभी कोई प्रश्न करते हैं या किसी के वक्तव्य पर शंका करते हैं तो उनका परिचय देना आवश्यक नहीं है।
बल्कि अच्छा रहता है आप परिचय दें ही नहीं। ऐसा मत कहिए कौन व्यक्ति है क्या करता है, आप केवल ऐसा कहें एक विचार इस प्रकार का है। तो ये ध्यान रखिए, गृहस्थ यानी विवाह करने के बाद भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। इसके प्रसिद्ध उदाहरणों में श्री कृष्ण जी का नाम है, जिन्होंने विवाह करके 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के सेवन से पश्चात संतानोत्पत्ति की। संतानोत्पत्ति करने के पश्चात पुनः ब्रह्मचर्य में ही लग गए। ऐसे में वे स्वयं को ब्रह्मचारी कह सकते हैं, परंतु ये संज्ञा यौगिक संज्ञा है। ब्रह्म नाम है वेद का, ब्रह्म नाम है विद्या का, और ब्रह्म नाम है ईश्वर का। जो इन तीन में आचरण करता है, रमा हुआ है, उसे ब्रह्मचारी यौगिक अर्थों में कह सकते हैं। अब उनका पुत्र होगा, वो गृहस्थी हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी वे ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहें और स्वयं को ब्रह्मचारी कहलाना चाहें, तो बड़ी आपत्ति का विषय नहीं है। तो थोड़ा सा इस विषय में उदार होना चाहिए। हम सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में देख चुके हैं, स्वामी जी महाराज ने सब मतों की समीक्षा की, लेकिन करेंगे उदार मन से। तो दूसरों की ओर आपत्ति करना बहुत योग्य कार्य नहीं है। हाँ, आप सैद्धांतिक दृष्टि से चर्चा अवश्य कर सकते हैं कि यह उचित है या अनुचित है, संभव है या असंभव है। इसीलिए व्यक्ति विशेष के परिचय के स्थान पर केवल विचार की चर्चा करेंगे। ठीक है जी? प्रश्न ठीक से रख नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने उसका स्वरूप कर दिया है, ये अन्य सभी के लिए उपयोगी होगा। एक और बात जो आपके प्रश्न में थी, परमेश्वर पुत्रवत व्यवहार करता है, सो करता ही है। सब संतान उसी की हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यहाँ पर जीवात्मा की उत्पत्ति को न समझना चाहिए। कोई ये समझे कि पहले जीवात्माएं नहीं थीं और परमेश्वर ने अभाव से पैदा की, ऐसा नहीं है। यहाँ उत्पत्ति से तात्पर्य उनकी व्यावहारिक स्थिति, क्योंकि खाली जीवात्माएं रहें तो बिना साधनों के कुछ ना कर सकें, इसीलिए उन्हें शरीर चाहिए। और जीवात्माओं का शरीर से संयोग करने में प्रधान कारण ईश्वर है, इसीलिए वह इन्हें उत्पन्न करता है। केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को, सब पदार्थों को उत्पन्न करता है। और जिसको उत्पन्न किया जाता है वह उसकी संतानवत, तो पुत्रवत कहिए, पुत्रीवत कहिए, दोनों का ग्रहण इसमें हो जाएगा। इतना ही नहीं है, एक माता को जो सुख अपने पुत्र से प्राप्त होता है, वैसा ही सुख परमेश्वर से भी प्राप्त हो सकता है। तो यूं समझिए, परमेश्वर केवल पितावत नहीं, पुत्रवत भी हो सकता है, केवल सुख देने की दृष्टि से। वह वास्तव में हमारा पुत्र नहीं होगा, और वह वास्तव में हमारे भौतिक पिता की तरह पिता नहीं है, अपितु जो कार्य पिता करता है, पालन पोषण रक्षण और उत्पन्न होने में कारण होना, इन गुणों से युक्त होने से परमेश्वर को पिता कहा जाता है। ठीक है जी? जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी। गुरुजी, जो ये आत्मा है, जैसे जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे जो आत्मा थी, क्या उतनी आत्मा थी जितनी अभी ये है? आपके प्रश्न का स्वरूप ऐसा है कि आज जितने जीव दिखाई देते हैं, जो शरीर लिए हुए हैं, आप सोचते हैं उतनी ही आत्माएं हैं, इसीलिए पूछते हैं भाई इतने ही शरीर हैं तो इतनी आत्माएं होंगी। और अधिकरण सिद्धांत, अर्थात आपके मन में ऐसा भी चल रहा होगा, अगर आत्माएं इतनी थीं तो फिर ये आबादी कैसे बढ़ रही है। फिर मन में खुद ही समाधान भी करते होंगे, बोले ये पशु पक्षी मर रहे होंगे, वही मनुष्य बन के आबादी बढ़ रही होगी। फिर सोचेंगे, बोले पशु पक्षियों की आबादी भी कम कहाँ है, कोई कोई प्रजाति लुप्त होती है पर कोई कोई बढ़ती जाती है। जैसे विचार करके देखिए तो मच्छरों की संख्या तो बढ़ती जाती है, कितने ही मारिए उतने ही बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जीवात्माओं की संख्या निश्चित होती है, और जीवात्माओं के दो प्रकार होते हैं। ये प्रकार उनकी अवस्था के आधार पर, स्वरूप की दृष्टि से नहीं। ऐसा नहीं है कि उनकी बनावट, आकार, प्रकार और कुछ अंतर होगा, ऐसा नहीं। अपितु कुछ जीवात्माएं मुक्त होती हैं, तो सृष्टि बनती है तो भी वो मुक्ति में ही रहते हैं, क्योंकि 36,000 बार सृष्टि बनने तक उनको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसी जीवात्माएं तो ईश्वर में ही पड़ी रहेंगी। पड़ी रहेंगी मतलब
उपस्थित रहेंगी, अपने कार्य करेंगी, आनंद का उपभोग करेंगी, ज्ञान को बढ़ाएंगी। और जो शेष जीवात्माएं हैं वे शरीरों को धारण करेंगी। तो इस दृष्टि से जितने जीव इस सृष्टि में दिखाई देते हैं वो ही जीव नहीं है, उनसे अतिरिक्त कुछ मुक्त जीव भी हैं। ठीक है जी, तो संख्या कुछ अधिक रहती है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? तब ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 23 पर हम पढ़ रहे हैं और तैत्तिरीय आरण्यक के मंत्र के कुछ अंश को हमने देख लिया था। ऋतं वदिष्यामि तक का अंश हम देख चुके हैं। बिंदु संख्या 19 के मध्य में ये है। आज हम देखेंगे सत्यम वदिष्यामि। इसका अर्थ करते हैं सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा। तो सब प्रकार से मन, वचन और कर्म से सत्य का ग्रहण हो। तन माम अवतु, वह माम मेरी, अवतु रक्षा कीजिए अथवा मुझको रक्षित कीजिए। आर्य भाषा में कहा सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु, तद वह वक्तारम वक्ता की, तो सो आप मुझ आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने स्वयं को आप यहाँ घोषित कर दिया है। ये एक प्रकार की प्रतिज्ञा है, अर्थात मैं सत्य जानता हूँ, सत्य मानता हूँ और सत्य को जनाने की इच्छा से सत्य ही कहता हूँ। तो इस प्रकार का व्यक्ति आप्त होता है तो बोले मैं आप्त हूँ और सत्य वक्ता हूँ, मेरी आप रक्षा कीजिए कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो। हमने प्रारंभ में जब इस मंत्र का अर्थ किया था, सामान्य तौर पर आपको बताया था, तब भी इस बात को बताया था कि एक शब्द को 2 बार कहेंगे और 2 बार कहने से विशेष अर्थ आना चाहिए। एक बार शरीर के दृष्टि से रक्षा मांग ली जाती है और एक बार ज्ञान की दृष्टि से। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो, अर्थात मेरा ज्ञान दृढ़ और निश्चित हो, संशयात्मक ना हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो विरुद्ध वही अधर्म है। तो यह एक सिद्धांत की बात है, रेखांकित करने योग्य वार्ता है कि जो जो परमेश्वर की आज्ञा वही धर्म और जो जो परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत वह अधर्म है। पुनश्च अवतु माम अवतु वक्तारम, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए वक्ता की। वाक्यों के क्रम की दृष्टि से विचार करेंगे। पहले कहा था मेरी रक्षा कीजिए और इस बार कहा रक्षा कीजिए मेरी। तो हम जिस बात को प्रथम कहते हैं उस पर अधिक बल लगाते हैं, उसकी प्रधानता होती है। तो पहले मेरी प्रधानता थी और अब की बार रक्षा करने अर्थात आपकी क्रिया की प्रधानता है। तो पहले मैं अपनी तरफ से कुछ काम कर रहा था तो रक्षा चाह रहा था, और अब चूंकि आपका तो काम ही है रक्षा करना, आपका नाम ही है सर्वरक्षक परमात्मा, सो आपका वो काम होवे, ऐसी इच्छा अर्थात आपकी व्यवस्था में बना रहूं, यह इच्छा यहाँ प्रकट की। तो अवतु माम, रक्षा कीजिए मेरी, अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा कीजिए। यह दूसरी बार पाठ अधिक अर्थ के लिए है। अधिक अर्थ अर्थात अतिरिक्त कोई बात यहाँ ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कश्चित कंचित प्रति वदति, कोई किसी के प्रति कहता है, त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ, तू गांव को जा जा। अब ये 2 बार कह दिया, जा जा, गच्छ गच्छ, गच्छ का अर्थ जा। तो बोले इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तो शीघ्र ही ग्राम को जा। एक बार कहते तो वो सोचता कल चला जाऊंगा, बोले नहीं अभी जाना है तो जा जा, जाता क्यों नहीं। इस प्रकार के भाव से हम जानते हैं कि 2 बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो, दृढ़ करना चाहते हैं। द्विबद्धम सुबद्धम भवति, 2 बार बांध देते हैं तो पक्का बंध गया, एक बार में खुलने का डर रहता है। तो एक बार स्वामी जी ने कहा था अवतु माम और दूसरी बार कहा अवतु वक्तारम। तो 2 बार इस वाक्य के प्रयोग करने से माम अवतु वक्तारम अवतु
2 बार कहने से दृढ़ता हो गई, आप मेरी अवश्य रक्षा करो। अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। अब यहाँ भी एक नई बात को आप देखिए, इस ग्रंथ में अधिकांश स्थलों पर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ एक बात को 2 शैली से कहेंगे। एक बार कह देंगे सत्य बोलना चाहिए और उसी के साथ कह देंगे असत्य नहीं बोलना चाहिए। स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो हम ये समझते हैं दोनों तो एक ही बात है, इसमें अंतर ही क्या हुआ। पर विचार करके देखिए, जब आप कहते हैं सत्य बोलना चाहिए तो आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं ठीक है 100 में से 80 बार सत्य बोला था तो उनकी बात तो हो गई। कोई कहेगा सत्य बोलते हो, हाँ जी बोलते हैं, 80 बार तो बोलते ही हैं, और 20 बार असत्य भी बोलते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो ऐसी सब गलतियों को ठीक करने के लिए, दृढ़ करने के लिए दूसरी बार भिन्न शैली से भी कथन करते हैं, भाई असत्य नहीं बोलना। कोई कहे आप असत्य बोलते, बोले सत्य भी तो बोलते हैं, आपने कहा था सत्य बोलना चाहिए, आपका कहना मान लिया, और असत्य जो बोला वो अपनी मर्जी से, वो हमारा कहना है। तो उसको भी बचाए रखने की दृष्टि से ठीक वैसा ही यहाँ कहा, धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा। तो धर्म में तो रहूं और अधर्म में कभी भी ना आऊं, किसी भी अंश में नहीं आऊं, ऐसा निश्चित करने के लिए यह परस्पर 2 भिन्न शैलियों से कथन किया जाता है। अब दोनों मंत्रों का अर्थ यहाँ पर समझा दिया है और पश्चात कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। अब ये है शांति पाठ। इसका विचार करके देखिए, अपने समाजों में अथवा संगठनों में प्राय करके यजुर्वेद का एक मंत्र है 36वें अध्याय का, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी आदि। और अपने लोग प्रत्येक कार्यक्रम के पश्चात इस मंत्र का पाठ करते हैं, इसे शांति पाठ समझते हैं। इसमें अनेक बार शांति आया है, अनेक पदार्थों की शांति की चर्चा है। वास्तव में ये समझना चाहिए कि शांति पाठ जो ऋषियों का सम्मत है और प्राचीन ग्रंथों में, वो तो केवल इतना है, ओम शांति ही शांति ही शांति। ये द्यौ शांति वाला जो मंत्र है ये शांति पाठ नहीं है, इसमें शांति की चर्चा है। और अपनी रुचि कैसी रहती है, प्रत्येक कार्य में वेद मंत्र का प्रयोग कर लें। जैसे भोजन से पूर्व बोल लेते हैं, स्नान से पूर्व बोल लेते हैं, भोजन के पश्चात भी बोल लेते हैं, वस्त्र पहनते समय बोल लेते हैं, यात्रा करते समय। तो ऐसे ही अपने भी उस मंत्र का भी प्रयोग कर लेते हैं, पर वास्तव में वह शांति पाठ नहीं है। शांति पाठ इतना ही, ओम शांति ही शांति ही शांति। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, उपदेश मंजरी उपदेश संख्या 7, स्वामी जी महाराज उपदेश का प्रारंभ करते हैं तो उसी मंत्र का पाठ करते हैं, ओम द्यौः शांति ही अंतरिक्षम शांति। वहां से अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं और प्रवचन का विषय बनाते हैं यज्ञ और संस्कार, अर्थात इस मंत्र का व्याख्यान कर्म प्रधान है। तो जब आप इस मंत्र को बोलते हैं तो पता चलता है कि अभी तक जो आपने कार्यक्रम में प्रवचन सुने थे ना, अब उनको कर्म में प्रारंभ करने का समय है। तो ये वाला शांति पाठ कर्म के प्रारंभ का द्योतक है, कार्य के समाप्ति का द्योतक नहीं है, जो द्यौः शांति आदि आप बोलते हैं। कार्य की समाप्ति का द्योतक ये ओम शांति ही शांति है, जैसा मंत्र के पश्चात किया है। इसका अर्थ करते हैं, इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप, ताप कहते हैं दुख को, पीड़ा को। 3 प्रकार के दुख हैं, अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कहने से अपने लोग आत्मा और परमात्मा संबंधी समझते हैं, पर यहाँ पर कुछ विस्तार से समझाया है। कहते हैं जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं। तो बुखारों का होना, हड्डी का टूट जाना, दर्दों का होना, ये भी आध्यात्मिक रोग हैं। आध्यात्म का अर्थ है स्वयं से संबंधित, ये शरीर भी स्वयं का है, इससे संबंधित जो पीड़ाएं होंगी वह भी आध्यात्मिक गिनी जाएंगी। ये चर्चा हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी कर चुके हैं। वहां भी जब स्वामी जी महाराज ने उस ग्रंथ का प्रारंभ किया था तो इसी शांति पाठ का प्रयोग किया था और वहां भी यह ही व्याख्यान किया था। और हमने इसके साथ एक रोचक तथ्य जोड़ दिया था कि शरीर की चिकित्सा करने वाला वैद्य होता है और शारीरिक रोग आध्यात्मिक रोग हैं। और आध्यात्म से हम सामान्यतः आत्मा और परमात्मा को समझते हैं,
और आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, उसी चर्चा के लिए गुरु बनाते हैं कि वह हमें परमात्मा से मिलाए, उसकी जानकारी दे। दोनों बातों को संगत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वैद्य ही आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि वह आपके आध्यात्मिक रोग को दूर करता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपका गुरु ही आपकी शारीरिक चिकित्सा भी करता है, जिसे आप आध्यात्मिक गुरु समझते हैं। और दोनों बातों को परस्पर जोड़ लेंगे तो जो व्यक्ति वैद्यक शास्त्र को, आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ता है, वह गुरु होने की योग्यता रखता है। तो इस प्रकार का ये एक भाव है। यह वैसे विचारणीय विषय है, आप इसमें और ऊहा कर सकते हैं, इसमें कुछ कमी, कुछ और अच्छा इसको बना सकते हैं, पर यह एक जैसा विचार है आपके सम्मुख उपस्थित किया। तो जो आत्मा को शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर, पीड़ा आदि होते हैं, ये आध्यात्मिक ताप है। दूसरा, आदि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि से होता है, बाहर के प्राणियों से होता है, इनका नाम आदि भौतिक। भूत कहते हैं प्राणी को, आदि भौतिक प्राणियों से संबंधित। गाय ने टक्कर मार दी, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सब बातें आदि भौतिक के अंतर्गत हैं। तीसरा, आदि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। तो मन और इंद्रियों का नाम ही देव है। ये निरंतर ज्ञान देते हैं और कर्म करने का सामर्थ्य भी देते हैं, इसी से इनकी संज्ञा देव है। देवों से संबंधित दैविक होता है। आदि रोग का नाम है आदि दैविक, देवों से संबंधित रोग, पीड़ा, कष्ट, दुख। अब यहाँ जो अति वर्षा, अति शीत और अति उष्णता लिखी है, तो यूं समझिए ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि परमेश्वर के शरीर जैसी है। शरीर नहीं है, शरीर जैसी है, जैसे आपके लिए शरीर है। भेद इतना सा है, आप तो अपने शरीर के भीतर ही भीतर है, बाहर नहीं है। और परमेश्वर इस सृष्टि के भीतर भी है और बाहर भी है। तो जैसे आपके शरीर में आपके मन और इंद्रियां देव हैं, तो परमेश्वर के शरीर में ये पहाड़, नदियां, सागर और ऋतुएं ये देव हैं। और जैसे आपके मन इंद्रियों से कुछ कष्ट होता है तो उसे आदि दैविक कहते हैं। तो जैसे ही अति शीत, वृष्टि, पहाड़ का खिसकना आदि होते हैं, तो ये भी आदि दैविक कहलाए जा सकते हैं। तो इनकी अशांति से जो होता है, इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। तो इससे बड़ी शांति की कामना नहीं हो सकती। पूरे संसार में तीन ही प्रकार के दुख हैं और तीनों से बचाने का काम कर लिया, तो इससे अतिरिक्त अब किसी को कहने की आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप, सब संसार के कल्याण करता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। अब यहाँ एक विशेष बात है, यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी करुणा से ऐसा कीजिए। प्रार्थना सामान्यतः उस पदार्थ की जाती है जैसा हो नहीं रहा, अर्थात मेरे पास धन नहीं है तो धन मांग लेता हूँ, भोजन नहीं है तो भोजन की प्रार्थना कर लेता हूँ। तो चर्चा ये है कि क्या परमेश्वर कभी करुणा नहीं भी करता है? हम उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप करुणा कीजिए? तो प्रार्थना के स्वरूप को समझने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। प्रार्थना का तात्पर्य होता है प्रयत्न। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है। आप किसी सरकारी कार्यालय में जब कुछ मांगने भी जाते हैं, किसी अनुमति के लिए जाते हैं, तो वहाँ प्रार्थना से पहले एक प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं, लिख कर ले जाते हैं ना अपनी एप्लीकेशन। तो मांगना तो वो प्रार्थना पत्र मात्र है, और केवल पत्र के लिख लेने से आपकी बात पूरी नहीं होती। वह पत्र आपको संबंधित विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी को देना भी पड़ता है, अपनी बात समझानी भी पड़ती है, और पुनः निवेदन करना पड़ता है कि ऐसा हो तो ठीक रहे। तो यूँ समझिए कि जब आप मुख से बोलते हैं वह तो प्रार्थना पत्र मात्र है, लेकिन आप जो जो क्रियाएं करते हैं,
अर्थात उस कार्य की सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करते हैं वह वास्तव में प्रार्थना होती है। बोलना तो पत्र मात्र है। तो यहाँ जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कीजिए, करुणा से ऐसा कीजिए, आप करुणा स्वरूप हैं, अर्थात बोल तो हम रहे हैं पर इसके लिए प्रयत्न हमें ही करना है। आपकी करुणा में कोई कमी नहीं है, आप सदा ऐसा कर रहे हैं, पर जब हम भी वैसा प्रयत्न करेंगे तो उसे प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तो इस शास्त्र में अथवा लोक व्यवहार में जब भी आप प्रार्थना शब्द का व्यवहार करें तो प्रार्थना अर्थात प्रयत्न, तो सब पदार्थ संसार में परमेश्वर के द्वारा उपस्थित किए गए हैं और इन पदार्थों के साथ साथ वेद का ज्ञान भी उपस्थित किया गया है। हमें मिल इसलिए नहीं रहे, न ज्ञान मिल रहा क्योंकि हम प्रयत्न नहीं कर रहे, हमारा और उसका स्तर बन नहीं रहा, मिल नहीं रहा, संबंध नहीं हो रहा। तो जब जब हम प्रार्थना करते हैं अर्थात हम स्वयं को ये स्मरण कराते हैं कि ये बात कहे तो आपसे रहे हैं पर इससे संबंधित प्रक्रिया करेंगे हम। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने परमेश्वर के अनेक नामों की चर्चा देखी। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो लोक में देवों के नाम से प्रसिद्ध हैं, देवता कहलाते हैं, पर वे सब नाम भी परमेश्वर के हैं। उनका प्रदर्शन करने के लिए कुछ और नाम यहाँ गिनाते हैं। जैसा जैसा वेद मंत्रों से प्रमाण आएगा उन प्रमाणों को लाते जाएंगे और व्याख्यान को करते जाएंगे। तो यजुर्वेद से एक मंत्र का अंश लेकर आए, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु षष्ठ। ये यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 42वां मंत्र है। इसमें सूर्य शब्द भी आया, इसमें आत्मा शब्द भी आया। तो कहते हैं 20वां बिंदु, इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम, नाम तो अलंकार के लिए, जो जगत है वह प्राणी, चेतन और जंगम, अर्थात जो चलते फिरते हैं। तो संसार में एक तो चेतन प्राणी है, चलने फिरने वाले, और दूसरे तस्थुषः अप्राणी अर्थात स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं जो नहीं चलते। अब यूँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है लेकिन वो एक व्यवस्था से, स्वेच्छा से नहीं। तो उसी से आप ये समझिए प्राणी स्वेच्छा से घूमते हैं। आज ये वाला पथ चुना, कल दूसरा चुन लेते हैं, फिर कोई और भी चुन सकते हैं, पर पृथ्वी के लिए यह संभव नहीं है। उसको जिस पथ में एक बार डाल दिया गया वो सदा उसी में ही बनी रहेगी। तो दो प्रकार के दिखाए, एक चलने फिरने वाले, इच्छा का प्रकट करने वाले, प्राकट्य रखने वाले, और दूसरे जड़ किसी व्यवस्था से चलने वाले। उन सब के आत्मा होने और स्व प्रकाश रूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। तो ये जो लोक में चमकता हुआ दिखाई देता है उसका नाम भी सूर्य है क्योंकि वो भी संसार का प्रकाश करता है। अब परमेश्वर भी संसार का प्रकाश अर्थात ज्ञान देता है, इसलिए परमेश्वर का नाम भी सूर्य है। 21वां और 22वां दो बिंदु एक साथ दे रहे हैं, ये एक ही शब्द से बनेंगे। अत सातत्य गमने, मूल शब्द है अत और इसका अर्थ है सतत, लगातार गमन, लगातार चलते जाना। तो कहते हैं इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। अत से आत्मा बना लिया। यो अतति, जो अतति को खोला, व्यापनोति, व्याप्त होता है, स आत्मा, उपस्थित होता है, उसका नाम आत्मा है। इसको खोल के समझाते हैं, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। तो सब जीवों के अंदर वह उपस्थित है परमेश्वर, इसीलिए उसका नाम आत्मा है। अब इस आत्मा के ऊपर एक विशेषण लगा के दूसरे तरीके से समझाते हैं। कहते हैं परश्च असौ आत्मा च, पर माने परम श्रेष्ठ, वह ही सबसे श्रेष्ठ है और वह ही आत्मा है। यह जो आत्मभ्यो जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य, तीनों एक ही बात को कह रहे हैं। आत्मभ्यो आत्माओं से, जीवेभ्य अर्थात जीवात्माओं से, सूक्ष्मेभ्य जो सूक्ष्म है उनसे, परो अति सूक्ष्म, ये परो का अर्थ खोला है कि जो जीवात्माओं से भी अति सूक्ष्म है। स परमात्मा, वह परमात्मा है। अब यह ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो कहा जीवात्माएं सूक्ष्म हैं। अब पदार्थ हमारे पास कुल 3 हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, चौथी चीज नहीं है। अब परमेश्वर को तो कहा वो तो जीवों से भी सूक्ष्म है, और जीवों को कहा वो सूक्ष्म है, तो एक ये सिद्धांत बनेगा कि जीव प्रकृति से सूक्ष्म है।
तो जो प्रकृति से सूक्ष्म जीव हैं परमेश्वर उनसे भी सूक्ष्म है, तो वह जो अति सूक्ष्म है वह परमात्मा है। इस बात को खोलकर समझाते हैं, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट, जीव आदि यानी जीव, जीवों का शरीरों का संयोग और जड़ पदार्थ, उन सब से उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठ, और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म आकाश को समझते हैं, सब पदार्थों में गया हुआ है, वो उससे भी सूक्ष्म है, और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, सब जीवों के भीतर प्रवेश किए हुए है। इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। तो यूं समझिए, दो प्रकार की आत्मा संसार में है। एक आत्मा को आप जीवात्मा कहते हैं और दूसरे को परमात्मा कहते हैं। तो सब जीवात्मा समान रूप से हैं, अर्थात उनकी अगर कोई लंबाई चौड़ाई हो सकती हो, निराकार की होती नहीं है, पर हम मानसिक कल्पना करके देख लें, आत्मा की कोई लंबाई चौड़ाई कोई आकार नहीं होता, वह निराकार है, लेकिन वह छोटा है, अणु परिमाण है। यहाँ अणु से तात्पर्य जो आप आधुनिक विज्ञान में अणु परमाणु पढ़ते हैं वैसा नहीं समझना। अणु का अर्थ छोटा, केवल सापेक्ष शब्द है कि उसकी तुलना में कोई बड़ा है, तो ये अणु छोटा है। तो परमेश्वर सूक्ष्मता की दृष्टि से तो उससे भी छोटा है, और ये एक नियम है कि जो सूक्ष्म होता है वह स्थूल में प्रवेश कर जाता है, छोटी चीज बड़े के अंदर घुस जाती है। तो परमेश्वर इन जीवों के भीतर भी प्रवेश किए हुए हैं सूक्ष्मता की दृष्टि से। तो उसी बात को यहाँ बताया, सब जीवात्माएं जो समान है उनको तो जीवात्मा कहते हैं, और उनसे जो श्रेष्ठ है उस आत्मा को परमात्मा कहते हैं। और उनकी सत्ता में अंतर इतना है कि जीवात्माएं अणु परिमाण छोटी हैं और परमात्मा विभु व्यापक सब जगह पूरा उपस्थित और एक ही है, पर सूक्ष्म भी है। ठीक है जी, ये विषय अत्यंत सरल है, गंभीर है, तो इस विषय पर बड़ा धैर्य पूर्वक आप लोग विचार करते रहिएगा। कोई प्रश्न बनेंगे उनका स्वागत भी रहेगा। अगले बिंदु को हम देखते हैं। 23वां बिंदु कहते हैं, सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। ये बात हम पीछे देख चुके। ईश ऐश्वर्य, मूल शब्द ईश था जिसका अर्थ ऐश्वर्य बताया था, सामर्थ्य बताया था। अब यहाँ कहते हैं यह ईश्वरेषु, जो ईश्वरों में, अर्थात समर्थ तो बहुत लोग होते हैं, पशु पक्षी भी अनेक विषयों में समर्थ है, मछली तैरने में समर्थ है, पक्षी उड़ने में समर्थ है, तो वो सब भी ईश्वर हैं अपने अपने विषय के। तो कहते हैं यह ईश्वरेषु, उसी को खोला समर्थेषु, सामर्थ्य वालों में, परमः, परमः को खोला श्रेष्ठः, जो इन सब में भी श्रेष्ठ, अर्थात इन सब से अच्छा है, स परमेश्वरः, वह परमेश्वर है। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, उसके समान कोई नहीं है, उसका नाम परमेश्वर है। तो सामान्य लोगों का राजा का नाम ईश्वर कह सकते हैं, वो समर्थ है, और जो राजाओं का राजा है वह परमेश्वर परमात्मा है। 24वें बिंदु में नाम गिनाते हैं। यहाँ पर दो मूल शब्द लिए हैं, दोनों से नाम एक ही बनेगा। प्रथम शब्द है श्रोए, जिसका अर्थ है अभिशवे। अभिशव कहते हैं निचोड़ने को, जैसे आप फलों को निचोड़ के रस सार तत्व निकाल लेते हैं। और दूसरा है शुंग, जिसका अर्थ है प्राणी गर्भ विमोचने। तो जैसे माता संतान को अपने गर्भ से बाहर निकालकर उत्पन्न करती है, तो इसी प्रकार जो उत्पन्न करने वाला होगा वह शब्द इस धातु से, मूल शब्द से बनेगा। तो परमेश्वर में ये दो गुण दिखाई देंगे, एक वो सबको उपस्थित करता है सार रूप में, और दूसरा सबको उत्पन्न करता है। इसी को समझाते हैं, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। शून्य से बनाइए चाहे शुंग से बनाइए, मूल शब्द जो था अंत में जाके बनेगा सविता। अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम च, अभिशव अर्थात निचोड़ के उत्पन्न करना, या तो जैसे संतान अपने में से लेकर माता बनाती है और फिर उसको उत्पन्न करती है, गर्भ विमोचन बाहर निकालना, धरती पर ले आना। इसी को ही खोला उत्पादनम, दोनों ही प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। प्रथम अवस्था में रस को उत्पन्न किया था, द्वितीय अवस्था में प्राणी को उत्पन्न किया। अब इसको ही समझाते हैं, यह चराचरम जगत, जो जड़ और चेतन जगत को सुनोति सूते वा उत्पादयति। तो जैसे माँ संतान को बनाती है ऐसे परमेश्वर बनाता है, पदार्थों को ले लेके प्रकृति से बना देता है।
या यूं समझिए जो प्रकृति सब और फैली हुई थी, विस्तृत थी, उसको निचोड़ के जैसे रस इकट्ठा कर लिया जाता है, ऐसे उसमें से परमेश्वर ने संसार को निकाल के रख दिया है। स सविता परमेश्वर, वो परमेश्वर सविता नाम वाला है। आर्य भाषा में कहते हैं जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। तो संसार की उत्पत्ति का भी कुछ थोड़ा सा चित्र आपके मन में बनने लगा होगा। प्रकृति के 3 मूल कण हैं, उनको निचोड़ के जैसे निकाल दिया, उसमें छिपा हुआ था, या तो उसमें से ले लेके जोड़ जोड़ करके बना के रख देता है। इस प्रकार से परमेश्वर संसार का निर्माण करता है। 25वें बिंदु में कहते हैं, यहाँ परमेश्वर का सविता नाम बता चुके हैं। 25वें बिंदु में मूल शब्द है दिवु और उसके 10 अर्थ हैं। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। अब ये 10 गुण परमेश्वर में दिखाई देंगे, इसीलिए एक शब्द के 10 अर्थ होते हैं, तो 10 अर्थों वाला परमेश्वर यहाँ बन जाएगा। कहते हैं इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है, तो परमेश्वर का एक नाम देव हो गया। और देव किसको कहते हैं? बोले जो ये 10 काम करता उसे देव कहते हैं। अब एक एक को समझाते हैं। क्रीड़ा, जो शुद्ध अर्थात वह परमेश्वर शुद्ध है और करता क्या है? बोले जगत को क्रीड़ा कराने। ये जो सारा जगत घूम रहा है, गति कर रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चंद्र घूम रहा है, अन्य सब घूम रहे हैं, तो ये सब एक प्रकार की क्रीड़ा है, खेल है। तो ये सारा खेल जो है ये वो कर रहा है, इसीलिए वह देव है, सब उसकी क्रीड़ा में है। दूसरा कहते हैं विजिगीषा, धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त। तो परमेश्वर ये चाहता है धार्मिक जीतें और अधार्मिक हार जाएं, तो सदा वो धार्मिकों को जिताने की व्यवस्था रखता है। कैसे रखता है? धार्मिक लोग पुण्य करेंगे, वो उन्हें सुख दे देगा। अधार्मिक लोग पाप करेंगे, वो उन्हें दुख दे देगा, ताप में रखेगा। तो दुख से पीड़ित होते हैं तो उससे हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो अधर्म को छोड़ देंगे, हार जाएंगे। और सुख के होने से, पुण्यों के करने से धार्मिक प्रसन्न होंगे, उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, उसमें लगे रहेंगे। तो धर्म और धार्मिकों को जो जिताने की इच्छा रखता है, वह विजिगीषा का गुण जिसमें हो उसे देव कहते हैं। तीसरा कहते हैं व्यवहार, सब चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता। अर्थात आप जो भी क्रिया करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उसके सब साधनों को और साधनों के सहयोगी उपसाधनों को, इसका विचार करके देखते हैं। आप लेख लिखते हैं, लिखने का आपका साधन है लेखनी, कलम, उससे आप लिखते हैं। लेकिन केवल लेखनी होने से लेख नहीं होता, आपका हाथ भी चाहिए। हाथ में उंगलियां चाहिए, अंगुलियों में पकड़ने का सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य के बाद आपके मन में इच्छा चाहिए और बुद्धि में विचार चाहिए जिसको लिखना है। और प्रयोजन किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वे सब भी चाहिए। तो आप देखते हैं जिससे सीधी क्रिया होती है वह मुख्य साधन होता है और बाकी सब उसके उपसाधन। इनमें से एक भी चला जाए तो आप लिख नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि उसका स्थानांतरण करके कोई दूसरा ले आए। लेखनी नहीं है तो पेंसिल से लिख लेते हैं, चौक से लिख लेते हैं, चूने से लिख लेते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, पर साधन आपको चाहिए। बिना साधन के, बिना उपसाधन के आप लिख नहीं सकते। तो इस प्रकार के साधन और उपसाधनों का दाता होने से व्यवहार कराने वाला गुण जिसमें हो उसे देव कहते हैं। ये भी परमेश्वर की विशेषता है। अगला अर्थ बताते हैं द्युति। द्युति का अर्थ है चमक। तो कहते हैं स्वयं प्रकाश स्वरूप और सबका प्रकाशक। तो स्वयं तो है ही प्रकाश वाला, ज्ञान वाला, और सबका प्रकाश करता है, अर्थात सबका ज्ञान देता है, सबको दिखा देता है, प्रकट करता है। इसीलिए द्युति नामक गुण, प्रकाश का गुण जिसमें हो उसे देव कहते हैं और वह परमेश्वर होता है। स्तुति, प्रशंसा के योग्य। ये चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं। वो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, एकमात्र वह ही स्तुति के, प्रशंसा के योग्य है, बाकी सब उससे नीचे नीचे हैं। मोद, आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा। तो मोद कहते हैं प्रसन्नता को। मोद से ही एक शब्द आप बनाते हैं मोदक। मोदक कहते हैं लड्डू को, बड़ी प्रसन्नता देता है, तो इसीलिए मोद यानी प्रसन्नता की चर्चा। तो बोले आप आनंद स्वरूप, अर्थात उसमें स्वयं आनंद है और वो दूसरों को भी आनंद देने हारा है। मद,
अब सामान्य तौर पर मद का अर्थ हम नशा समझते हैं, लेकिन देखिए यहाँ कैसे कहते हैं, मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा। जो नशे में उन्मत्त हुए हैं, पागल जैसे हुए हैं, उनकी पिटाई करता है वो, उनकी ताड़ना करता है, उन्हें दंड देता है, उन्हें कष्ट में दुख में रखता है। तो इस प्रकार का है। स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा। तो रात्रि में आप सबकी प्रलय हो जाती है, आप सब सो जाते हैं। ये गुण जिसमें हो, जो ये गुण दे सकता हो, उसे देव, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और प्रलय करता है तो सारे संसार को ही सुला देता है, पूरी सृष्टि सो जाती है प्रलय में जाके, तो जड़ चेतन सब सोए रहते हैं। तो ऐसा करने वाला, मन में प्रश्न उठेगा, बोले भाई जीव तो सो जाते हैं, संसार का सोना क्या सोना है। तो ध्यान दीजिए, जब आप सोकर उठते हैं तो कार्य के लिए तत्पर होते हैं, तैयारी के लिए आप सोते हैं। यदि आप सोए नहीं तो आपके शरीर में आलस्य इतना बढ़ता जाए, आप कार्य ना कर सकें। तो यह संसार भी जब कार्य के योग्य नहीं रहता तो इसे प्रलय में ले जाता है, अर्थात पुनः कार्य के लिए तैयारी में लगा देता है, उसका नाम प्रलय है। तो उसको सुलाता है, प्रलय करता है, अर्थात तैयार कर देता है। कांति कामना के योग्य, इच्छा के योग्य है, और गति ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। यहाँ तक सामान्य अर्थों में बता दिया, आगे इसका थोड़ा विशेष व्याख्यान भी करेंगे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगले सप्ताह में। अगले सप्ताह के पाठ से पूर्व प्रश्नों को भी लेंगे, अच्छी तैयारी आप लोग कीजिएगा। ओम